देखें, ये जो कैफ़ियत होती है ना हमारी ज़िंदगी में, जो कैफ़ियत होती हैं, ये कैफ़ियत जो है ना, ये मोहताज होती हैं अल्लाह ताला की। और इसके अंदर क्योंकि दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े में है ना, आपका और मेरा दिल अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। अल्लाह ताला ने ही इसके अंदर सुकून डालना है, अल्लाह ने ही मोहब्बत डालनी है, अल्लाह ने ही बेचैनी डालनी है, और जो भी एहसास आप महसूस करते हैं वो डालने वाला किसी और के दिल में या आपके दिल में सिर्फ़ अल्लाह ताला है। क्योंकि ये उसके कब्ज़े में है। हम मोहताज हैं, हमारी एक-एक साँस जो हम लेते हैं वो उसकी मोहताज है। तो जब जिसने आपको ये सुकून देना था, आपने उसी को नहीं पहचाना, आपने उसी को समझने की कोशिश नहीं की, तो आपको कैसे सुकून मिलेगा? आपने उसी को रद्द कर दिया, आपने उसी के अहकामात को नहीं माना, तो ये जो हमारे साथ बेचैनी वाला मामला होता है, या हम कहते हैं ना हमें सुकून नहीं मिल रहा। अक्सर आपके सवाल आते हैं मुझे ये कि जी मुझे पता नहीं क्यों मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। वो सुकून इसीलिए नहीं मिलता कि कहीं न कहीं हम अल्लाह ताला से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम कर भी रहे हैं तो वो तरीका ठीक नहीं होता है। क्योंकि उसको वो चीज़ें नहीं चाहिए जो हम समझ के उसके पास जाते हैं, और हमें ये लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अरे आपके कंट्रोल में तो आपकी एक साँस तक नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरी एक साँस तक नहीं है। और अल्लाह ताला ने नमरूद जैसे शख्स का जो तकब्बुर था, वो एक मच्छर से ख़त्म कर दिया था। तो फिर आप और मैं क्या हैं? हम अपने आप को किस चीज़ की अथॉरिटी समझते हैं? मैं अपने आप को कौन-सी बला समझता हूँ? क्या है मेरे कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में क्या है? एक साँस तक भी नहीं है। यानी नमरूद एक ऐसा शख्स था, जिसके पास दुनिया जहान का माल, दौलत, ताकत, और उस टाइम में इतना इन्फ्लुएंस था उस बंदे का, वो बंदा इतना अथॉरिटेटिव था कि उसको नहीं, लोगों को लगता था कि उसके कंट्रोल में सब कुछ है। और फिर उसका तकब्बुर एक मच्छर के ज़रिए ख़त्म कर देना, और उसको बता देना कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे कंट्रोल में तो एक मच्छर तक नहीं है। तो कहाँ का कंट्रोल है आपके पास? किस चीज़ के हम उल्टी छलांगे लगाते हैं, किस चीज़ का हम में भरम है, किस चीज़ पे हम इस ज़मीन के ऊपर पैर ज़ोर से मार के चलते हैं, किस चीज़ का तकब्बुर है। और आपको ये बात समझनी है, और समझनी पड़ेगी कि हम सांस तो क्या, एक सेकंड भी हम उसके हुक्म के बगैर नहीं गुजार सकते। आप और मैं मोहताज हैं। एक कदम तक हम अपना नहीं उठा सकते उसके हुक्म के बगैर, अगर नहीं लिखा हुआ। कितने केसेस हैं आप देखते हैं अपनी ज़िंदगियों में कि पता चलता है कि यार बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था, एज भी नहीं थी, और पता नहीं एक कदम उसने उठाया है और वो उठा नहीं सका और बेड पे आ गया, और सारी ज़िंदगी के लिए बेड के ऊपर है। हमने इसी माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मेक इट योर बिलीफ, अपना बिलीफ बनाएं इसको, इस माइंडसेट के साथ चलें कि आप नहीं चल सकते उसके बगैर। और ये बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, यानी उनकी ज़िंदगी बदल गई। वन ऑफ माई कोलीग, वो ऑफिस की कोई मसला नहीं था किसी किस्म का, सिर्फ वो चेयर से थोड़ा सा नीचे कोई चीज़ उठाने के लिए झुका है, और वो चीज़ कोई हैवी भी नहीं थी और कोई प्रॉब्लम नहीं था, और वो उठ नहीं पाया। उसके बाद कमर में पेन हुआ है, यानी वो झुका रह गया, उसके बाद उठ नहीं पाया, वो चीज़ नहीं उठा सका। और उसके बाद फिर सबको फ़ोन चले गए और डॉक्टर के पास लेके गए हैं, फिर ऑपरेट हुआ इस चीज़ का, और ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि ये झुक नहीं सकता, और अगर झुकेगा तो फिर ये वापस उस हालत में नहीं आ सकता। और दुनिया बदल गई, और ऐसे बदलती है दुनिया। और फिर सोचें इसके ऊपर कि कौन कर रहा है ये फैसले, कौन मोहताज है किसका, किसके पास अथॉरिटी है। इसीलिए आप ये समझें कि हम लम्हा लम्हा, कदम कदम, एक एक सेकंड, एक एक सांस लेने में अल्लाह ताला के मोहताज हैं। हम नहीं चल सकते उसके बगैर। और ये जो इतने लंबे लंबे हमारी गर्दनों में सरिये होते हैं, इनको निकालें, वरना वो आपको ऐसे वाक़यात के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में आपको दिखाता है, आपको बताता है कि असल में अथॉरिटी किसकी है, असल में ये दुनिया कौन चला रहा है। तुम्हारे होने से, तुम्हारे ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। हमें इस माइंडसेट के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आएँ, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, आपको सुकून भी मिल जाएगा,
اور وہ آپ کے دل میں یہ سارے جذبے احساس بھی پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ میک اٹ یور بلیف۔